हम समंदर हैं हमें खामोशी रहने दो। हम समंदर हैं जनाब हमें खामोशी रहने दो, जरा मचल गए तो पूरे शहर ले डूबेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस अभिषेक कुमार, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ करने वाले हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिका के कवि रहते हैं जी, है ना। इनका जन्म अमेरिका में होता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेंगे, है ना। ये वॉल्ट व्हिटमैन जो कवि है इनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो वॉल्ट व्हिटमैन का जो जन्म होता है 1819 में होता है और इनका मृत्यु जो होता है 1892 ईस्वी में मृत्यु होता है। द पीपल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। ये लोगों का कवि कहे जाते हैं। पीपल्स पोएट इज परहैप्स, जो शायद ही मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक मतलब होता है व्यक्तिगत लिटरेरी फिगर, साहित्यकार दैट जो अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, है ना। ये लोगों का कवि थे जी और ये व्यक्तिगत कविताएं लिखते थे। व्यक्तिगत मतलब खुद के ऊपर कविताएं जो लिखते हैं ना, है ना, जो पर्सनल कविता होते हैं, पोएम, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक, है ना। इंडिविजुअल जो होते हैं अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। तो शायद ही नहीं बोलो, ऐसा इसके पहले अमेरिका के भूमि पे ऐसा कवि का जन्म नहीं हुआ था, है ना। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। ये अपने 12वें जन्मदिन के पहले, मतलब ये 12 साल के नहीं हुए थे, उसके पहले से ही ये कारपेंटर का काम करते थे जी। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, है ना। ही हैज़ ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, है ना। ये और क्या थे जी, प्रिंटर भी थे, टीचर भी थे, है ना, एंड एडिटर मतलब होता है आपका संपादक, है ना, जो न्यूज़पेपर, है ना, पत्रिका वगैरह जो संपादित करता है। एंड ही वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। जब गृह युद्ध हो जाता है अमेरिका में, जब गृह युद्ध होता है अमेरिका में, शायद अमेरिका में गृह युद्ध जो चलता है जी 1861 से लेकर के 1865 ईस्वी तक गृह युद्ध चलते हैं, है ना। तो इस गृह युद्ध में ये अपने इच्छा से लोगों को मदद करते हैं। वॉलंटियर मतलब ही होता है स्वेच्छा से सेवा करना, है ना। मतलब इसके बदले में कोई ये श्रम नहीं लेते हैं, है ना, और लोगों को मदद करते हैं, है ना। देखिए ये पूरा हम लोग कवि के बारे में पूरा बुक का एक एक वर्ड यहाँ पे हम ला दिए हैं जी, है ना। ऐसा नहीं है कि खाली कवि के जन्मदिन और इनका जो वर्क्स है वो बता दिए हैं, नहीं, पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। नाउ अब आगे चलते हैं। Whitman's poetry, all of which is collected, Leaves of Grass, is known for its free rhythms and lack of rhyme। देखिए इनका जो जितना भी पोएम था, सभी व्हिटमैन्स का जितने भी कविताएं थे सभी का सभी कलेक्ट किए गए थे, संग्रह किए गए थे लीव्स ऑफ ग्रास से। लीव्स ऑफ ग्रास इनका बुक होते हैं, जो कि लीव्स ऑफ ग्रास से सारा का सारा कविताएं जो हैं ये लीव्स ऑफ ग्रास से लिए गए हैं, है ना। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। लेकिन जो इनका कविताएं होते थे, है ना, जो कविताएं लिखते थे उसमें लय नहीं होते थे, सुर ताल नहीं होता था। जैसे कविता कैसे होते हैं जी, जैसे लास्ट वाला वर्ड्स मिलते हैं नहीं, तल पल कल ऐसे कुछ मिलते हैं, लेकिन इनका ऐसा कुछ मतलब कि लय नहीं होता था, रिदम नहीं होते थे इनके पोएम में, है ना। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855। व्हिटमैन का पहला पब्लिश्ड हुआ था बुक जो लीव्स ऑफ ग्रास था जी। कौन? लीव्स ऑफ ग्रास। और वो भी अपना खर्च किए थे, अपना पैसा से पब्लिश्ड किए थे बुक को, लीव्स ऑफ ग्रास को 1855 में। जब ये पहला बार जब पहला बार प्रकाशित हुआ था ये बुक, तो लगभग इसमें 12 पोएम थे। कितने पोएम थे? 12, मतलब 12 पोएम थे। जब पहला बार ये लीव्स ऑफ ग्रास बुक जो
पब्लिश होता है तो 12 पोएम रहते हैं, उसमें से सबसे पहला पोएम शायद आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ही है ना। हाउएवर मगर द फ्री फ्रॉम ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। लेकिन अगर जो बात करें तो द फ्री फ्रॉम ऑफ द पोएम्स, जो इनका पोएम जो होते थे लय से फ्री होते थे, और द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, और जो आनंद पूर्वक एकदम पूरा समर्पण से, मतलब अपने से खुद से, है ना, जब आनंद पूर्ण रूप से समर्पित करके ये पोएम लिखे थे, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, है ना, व्यक्तिगत के इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण दर्शाए थे अपने पोएम में, जो नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, जिनका पोएम जितना भी कविताएं लिखे गए थे पहला बार इनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, मतलब ऑडियंस लोग मतलब कि बोला जाए तो इनको जो कविता पढ़ने वाले लोग थे, है ना, वो इनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं किए। क्यों? क्योंकि उसमें रिदम और लय नहीं थे, मतलब कि राइम नहीं थे, ना ही कोई सुर ताल था, तो लोग को लगता था कि क्या है, उटपटा जैसा लगता था ना, कि क्या ही लिख के चले गए, है ना, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था, पहला बार इनको रिस्पॉन्स नहीं किया। इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन, उनका जो संग्रह था ऑफ पोएम्स, कविताएं का, कोस्ट विटमैन हिज जॉब। फाइनली इनका जो पोएम का संग्रह था, इस संग्रह मतलब पोएम के चक्कर में ये अपना विटमैन जो है अपना जॉब गवा बैठते हैं, मतलब इनका जॉब भी चला जाता है। एज इट वॉज टेकन टू बी ऑफ सीन, और लोगों के द्वारा, मतलब कि बोला है तो लोगों के द्वारा इसको अश्लीलता समझा जाता है, इनको पोएम को, इनको कविता को लोग अश्लील समझ बैठते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसको लोग गलत कविताएं समझते हैं, है ना। अब पता ना उन लोगों का शायद पसंद नहीं आ रहा होगा, काहे कि एक पहला ऐसा कवि थे जो जहां अमेरिका में जन्म हुए थे, जो बिना राइम रिदम का, है ना, पोएम लिखते थे, है ना। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। In 1881, after many editions, Leaves of Grass finally found a publisher willing to print it uncensored. लेकिन फाइनल पब्लिकेशन, मतलब फाइनली इनका जो पब्लिकेशन लीव्स ऑफ ग्रास ही है, इसका फाइनल एडिशन जो होते हैं, लास्ट एडिशन जो हुआ, कब हुआ? 1881 में जो इनका लास्ट एडिशन जो लीव्स ऑफ ग्रास होते हैं, तो लगभग उस समय लीव्स ऑफ ग्रास जो बुक होता है उसमें पोएम की संख्या लगभग 400 हो जाते हैं जी, 400 से कुछ ही कम होंगे, लेकिन लगभग 400 पोएम्स उस टाइम रहते हैं। देखिए पहला बार जब 1855 में जब इनका पब्लिश हुआ था लीव्स ऑफ ग्रास, तो उसमें कितने पोएम थे? 12 थे। लेकिन देखो फाइनल जो अब एडिशन था, जो इनका फाइनल एक पब्लिशर मिल ही गया जो कि इनका बुक पब्लिश करता है अपनी इच्छाओं से, है ना, अनसेंसर्ड रूप में इनका बुक का पब्लिश किया जाता है। फाइनल पब्लिश होता है लीव्स ऑफ ग्रास ए, है ना। ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन वर enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America. इनका पोएम का जो अनुवाद है, इनका पोएम का जो अनुवाद होता है, संग्रह जो कविताएं का संग्रह का जो अनुवाद होते हैं, इंथुजिस्टिकली मतलब होता है उत्साहपूर्ण। क्या होते हैं? उत्साहपूर्ण, मतलब कि यूरोप के लोग उत्साहपूर्ण तरीका से, उत्साहपूर्वक इनको कविताओं को पढ़ा, उन लोगों को इंटरेस्ट आया। लेकिन फिर भी अगर जो बात करें तो अमेरिका में इनका वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिला, मतलब अमेरिका में लोग इनको भाव नहीं दिया। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. और ये तभी हुआ। अब देखो जब ये जिंदा थे, मतलब ये जब जीवित थे, तो इनको लोग हल्के में लिया, मतलब अमेरिका के लोग इनको तवज्जो नहीं दिया, मतलब इनको रिस्पेक्ट नहीं किया, इनको कविताएं का वैल्यू नहीं दिया, है ना। लेकिन जब ये चले जाते हैं, मतलब कि ये इनका डेथ हो जाता है, तो यही अमेरिका के लोग जो हैं क्या करते हैं, इनका अमेरिका के लोग, अमेरिका कहाँ पे थे हम लोग जी? इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, लेकिन इनका मृत्यु के बाद दैट ही कुड विन अप्रिसिएशन, लेकिन ये लोगों से रिस्पेक्ट जीतते हैं, वो भी मरने के बाद, है ना। तो कदर करना है तो जीते जी कर रही है जनाब, मरने के बाद तो कब्र पर दुश्मन भी रो देते हैं। चलिए
तो क्या बोलते हैं इस फिर अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि ये हुआ कि ये ओरिजिनल वास्तविक और इनोवेटिव मतलब एक नया एक्सप्रेशन के साथ जो अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के बारे में व्यक्तिगत कविताएं जो लिखे थे हैं, तो लोगों को बाद में पसंद आता है और ये इनका एक नया तरीका होता है इनोवेटिव मतलब एक्सप्रेशन, एक नए नए तरीक़ा से जो एक्सप्रेशन करते थे है ना, वर्णन करते थे अपने कविता को, तो लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन बाबू मरने के बाद मतलब इनको वैल्यू किया जाता है ना। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनका जो दो बुक यहाँ पे दिया गया है जो लिखे गए थे, एक तो है आपका लीव्स ऑफ ग्रास जो फर्स्ट पब्लिश कब होता है 1855 में, और एक और है ड्रम टैप्स जो है 1866 में इनका बुक पब्लिश होते हैं, है ना। तो नो अब हम लोग चलते हैं पोएम की ओर। चलिए इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए को कितना शायरी बोलते हो सर। चलिए, तो ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो, है ना, ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी आपकी है आप अपने आप में जियो। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है वॉल्ट व्हिटमैन चाचा के, है ना। वो बोलते थे जी, मतलब कि ये जो पोएम है वो खुद के बारे में लिखे हैं, खुद के बारे में जिक्र किया है। हाँ, खुद को लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें जो इस पोएम में है ये खुद के बारे में बतलाए हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब क्या होता है, ये खुद के ऊपर गीत गाते हैं, मतलब खुद का गुणगान करते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, आपको फर्स्ट स्टांजा है पोएम का, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, है ना। मैं खुद को जश्न मनाता हूँ और मैं खुद के ऊपर गाता हूँ, मैं खुद के बारे में गाता हूँ, है ना। बोलते हैं मैं खुद का जश्न मनाता हूँ एंड मैं खुद का गुणगान करता हूँ, है ना। वॉल्ट व्हिटमैन बोलते हैं कि मैं खुद में मगन रहता हूँ, है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मुझे थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए, मैं अपने में झूमते रहता हूँ, है ना। लेकिन आजकल के मजनू लोग क्या हैं मेरे बाबू ने थाना थाया, समझ रहे हो जी, है ना। आई कॉन्ट लिव विदाउट यू, है ना, सोना बाबू करते रहेगा, है ना, और फिर सोना बाबू छोड़ के चल जाएगा या चल जाएगी, तो बाद में क्या स्टेटस लगेंगे, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, और उसके पहले क्या स्टेटस लग रहे थे आपको, है ना, कि सनम तेरी कसम, है ना जिएंगे तो तेरे साथ और मरेंगे तो तेरे साथ, हैं, क्या ही कर रहे हो, है ना। और बाद में जो कट जाते हैं तो मम्मी पापा याद आते हैं, है ना, दुनिया में कोई नहीं है फिर मम्मी पापा हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला लाइन आपको समझ में आया होगा। नो नेक्स्ट वन है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। एज्यूम मतलब होता है मानना, और मैं जो मैं मानता हूँ यू शैल एज्यूम वो भी आप मानते हो, है ना। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। मेरा शरीर जिस परमाणु के कण से मिलकर बना है वो आपका भी शरीर जो है, आप भी जो बने हैं वो वही परमाणु के कण से मिलकर बने हैं, है ना। जिस कण से मिलकर के हम बने हैं वो कण से मिलकर आप भी बने हो, है ना। ये देखिए, एक लाइन से समझाना क्या चाहते हैं, देखो लोगों को कनेक्ट करते हैं, बोलने का मतलब ये है कि लोग में डिस्टिंक्शन क्यों करते हैं ना, भेदभाव क्यों कर रहे हो, है ना, कोई भेदभाव नहीं करो, है ना, हम लोग सब एक हैं। तो फिर से इसको रिपीट करते हैं थोड़ा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को जश्न मनाता हूँ और खुद के बारे में गुणगान करता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते हो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, और जिस कण से मिलकर मैं बना हूँ वही कण से मिलकर आप बने हो। क्लियर नोट, क्लियर क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट वन स्टांजा की ओर हम लोग चलते हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ मतलब होता है भटकना। देखिए लोफ जो है ना जी, आपको जो पहले ये ओल्ड इंग्लिश का है, अब जो है लोफ में आपको ई नहीं दिखेगा, है ना, ई नहीं है, ई अब नहीं है, ई नहीं दिखेगा, खाली आपको LOAF लोफ,
लोफ मतलब होता है भटकना। नहीं याद आया तो घर वाले बोलते नहीं है लोफर लोफर, अरे आवारा, इधर उधर घूमने वाला, भटकने वाला, तो यही लोफर, लोफ से तो लोफर बना जी, तो लोफर क्योंकि क्या ही कर रहे हो सर। हाँ, तो लोफ मतलब होता है इधर उधर भटकना, है ना। तो बोलते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं इधर उधर भटकता हूँ, घूमता हूँ और मैं खुद को आमंत्रित करता हूँ, मैं अपना आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। आई लीन, लीन मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है जी? रेस्ट मतलब आराम। तो मैं आराम करता हूँ इधर उधर भटकने के बाद, लोफ मतलब भटकने के बाद। एट माई ईज, ईज मतलब होता है आपको सुख। क्या बोलो आप? सुख बोल सकते हो ना, सुख, शांति। ऑब्जर्विंग स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर मतलब होता है भाला। क्या होता है? भाला। लेकिन यहाँ पे उस भाला की बात नहीं कर रहा है। समर ग्रास जो होते हैं, जो गर्मियों के जो घास होते हैं, उनके नोक जो होते हैं ऊपर का, है ना, उसका जो नोक होते हैं एकदम स्पीयर, भाले जैसा होते हैं। तो ये बोलते हैं कि मैं इधर उधर भटकता हूँ और जब मैं आराम करने के लिए बैठता हूँ, कहाँ बैठता हूँ? समर के ग्रास पे बैठता हूँ, लेटता हूँ, है ना। मतलब कि समर के ग्रास पे आराम से लेट जाते हैं और ऑब्जर्विंग मतलब होता है, ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना, उसको निहारते हैं, उस ग्रास को, नोक को, है ना, निहारते हैं। मतलब वो नेचर का आनंद लेते हैं जी, है ना, मतलब वो खुद को आनंदित करते हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, sorry, my tongue every atom of my blood formed from this soil, this air। formed होगा ही, FORMED, यहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफ है, इसका मतलब ये है formed। तो मेरा जुआं every atom of my blood formed from this soil, this air, जो मेरा जुआं है, मेरा खून का एक एक कतरा जो है ना, यही मिट्टी से बना हुआ है, यही मिट्टी से, यही हवा से बने हुए हैं, है ना। जो मेरा जुआं है, मेरा खून का एक एक कतरा जो है, यही मिट्टी से बना हुआ है और यही हवा से बना हुआ है ना। इसका मतलब है कि आप भी वही चीज़ से बने हो और मैं भी वही चीज़ से बना हूँ, तो किस चीज़ का भेदभाव करना, है ना। तो इनका बोलने का मतलब ए है जी। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। इनका कहने का मतलब है कि जो हम लोग जन्म लिए हैं, अपने पेरेंट्स से जन्म लिए हैं, और हमारा पेरेंट्स जो है वो अपने पेरेंट्स से जन्म लिए हैं, और उनका जो पेरेंट्स है वो अपने पेरेंट्स से जन्म लिए हैं, और उनका जो पेरेंट्स है वो अपने पेरेंट्स से जन्म लिए हैं। क्या तक ही जाओगे, है ना। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जा कर के ऐसा मानो कि हम लोग का सारा का जो पेरेंट्स होंगे कोई एक ही होंगे, तो हम लोग फिर अलग कैसे हैं, है ना। हम लोग एक ही हैं, है ना। कहीं कहीं लोगों के बीच कनेक्शन करते हुए बताते हैं, है ना। ऐसे तो खुद के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने से आउटर जो इन्वायरमेंट है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, लोगों के बीच। आई नाउ 37 years ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। अभी जो है मैं 37 साल को हो गया हूँ। कितने साल? 37 साल का। और मेरा जो स्वास्थ्य है एकदम फिट है, मैं अभी फिट हूँ, 37 साल का हो गया हूँ, फिर भी मैं फिट हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मुझे आशा है, सीज मतलब रुकना, मुझे आशा है कि जब तक ला मेरी मृत्यु ना हो जाए, जब तक ला मुझे मृत्यु ना हो जाएगा, तब तक ला मैं रुकूंगा नहीं। मैं यही स्वास्थ्य के साथ, यही फिटनेस के साथ बरकरार रहूँगा, है ना, और अपने लाइफ को एंजॉय करूँगा, है ना। एंजॉय करते हैं जी। चलिए नाउ आपका नेक्स्ट स्टांजा क्या है? किड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। किड्स मतलब होता है आपका धार्मिक सोच, धार्मिक विचार। स्कूल मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट्स, है ना, विचार, है ना, आपका सोच। अवियंस मतलब होता है ठंडे बस्ते में, ठंडे बस्ते मतलब इसको ना मानना, मतलब भूल जाना, है ना। तो ये बोलते हैं किड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। आप अपना धार्मिक सोच और जो भी सोच विचार हैं, जो आप सोचते हो धर्म के बारे में, चाहे जो भी हो, है ना, उसको कुछ समय के लिए आप भूल जाओ, है ना, उसको इग्नोर करो। रिटायरिंग बैक वाइल
सफिज्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, है ना। इनको कहने का मतलब है जो भी धर्म है ना, जो आप धर्म के बारे में सोच विचार करते रहते हो, है ना, एक समय उसको साइड पर रख के अपनी लाइफ को एंजॉय करो, है ना, उसको भूल जाओ। लेकिन उसको भूलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर से क्या होता है, रिटायरिंग बैक, फिर से वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत पर्याप्त है। सफिस्ड मतलब वो बहुत पर्याप्त है, मतलब हम लोग के धर्म के बारे में जो हम लोग को धार्मिक विचार हैं वो इतने पर्याप्त हैं कि दे आर बट नेवर फॉरगेटन, कि उसको हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं, है ना। भुला करके एंजॉय करने के लिए बोलते हैं कि कुछ समय के लिए आप धार्मिक जो विचार आते हैं, लोगों के बीच जो कनेक्शन है उसको भूल जाओ और खुद को एंजॉय करो, खुद को पहचानो, है ना। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ये बोलते हैं, हार्बर मतलब होता है विश्वास, क्या होता है, विश्वास। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, विपत्ति, है ना, या डेंजर सिचुएशन बोल सकते हो, खतरा भी बोल सकते हो आप, है ना, हज़ार्ड। ते बोलते हैं आई हार्बर, मैं विश्वास करता हूँ, गुड और बैड, है ना, अच्छाई और बुराई में, है ना, मैं अच्छा और बुरा को विश्वास करता हूँ। अच्छा में भी विश्वास करता हूँ, बुरा में भी। बुरा में क्या विश्वास करते हैं, मतलब बोलते हैं कि मैं अच्छा और बुरा को समझता हूँ, है ना, विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, मैं हर एक परिस्थिति में, हर एक खतरे में मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलने के हिम्मत रखता हूँ, है ना। मैं खुद को, है ना, चाहे कितना भी खतरा हो, अगर जो कहीं झूठ हो तो झूठ और सच हो तो सच बोलने की इतना हिम्मत रखते हैं, ये बोलते हैं। और नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, और ये बोलते हैं जिस तरह से नेचर बिना रुके, चेक मतलब रुकना, बिना रुके एक ओरिजिनल एनर्जी, एकदम वास्तविक ऊर्जा के साथ गतिशील है, उस तरह से हम लोग को भी गतिशील रहना चाहिए। मतलब ये बोलते हैं मैं खुद गतिशील हूँ उस तरह से अपना रियल एनर्जी के साथ, है ना। तो आपका जो ये पोएम था जी, प्यारा सा छोटा सा, वो आपका पोएम समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो आपको ऑब्जेक्टिव बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, है ना जी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू फॉर यूर, जय हिंद, जय भारत।